हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। पिछले बहुत टाइम से ऑलमोस्ट 2 मंथ से कोई वीडियो नहीं आई थी चैनल पे बिकॉज आई वॉज बिजी इन सब वर्क। सो गाइस अब बैक टू बैक चैनल पे वीडियोस आएगी, लर्निंग वीडियोस आएगी, स्ट्रैटेजी वीडियोस आएगी, पे आउट प्रूफ्स भी आएंगे, सब कुछ आएगा। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू ऑल माई सोशल्स गाइस। आप फॉलो नहीं करते, मेक श्योर टू फॉलो मी ऑन IG कृष्णा फॉरेक्स, जिसका लिंक मैं बायो में डाल दूंगा मेरे। और एज ऑफ नाउ हमने अपना टेलीग्राम एंड डिस्कॉर्ड चैनल न्यू क्रिएट किया है। मेक श्योर आप सब ज्वाइन करो, हम कम्युनिटी बनाते हैं सब ट्रेडर्स की। वेल विल डिस्कस अबाउट द प्रॉप फॉर्म्स, ट्रेडिंग एनालिसिस, गिवर्स वगैरह करेंगे, अच्छे डिस्काउंट्स भी मिलेंगे आपको फॉर्म्स पे। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल, फॉलो मी ऑन IG। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है मैं IG पर ही सॉल्व करूँगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो एंड ज्वाइन माई डिस्कॉर्ड, ठीक है। तो वैसे आप वीडियो के टाइटल से समझ गए होंगे इस वीडियो में मैं क्या बताने वाला हूँ आपको, ठीक है गाइस। सो गाइस, एज यू ऑल नो, अगर आपने इस चैनल को फॉलो करके रखा है, मेरी जर्नी को फॉलो करके रखा है, यू ऑल गाइस नो हाउ आई मेड ओवर 2.5 के डॉलर्स, ठीक है। ऑलमोस्ट 2.5 लाख से ज़्यादा मैंने बनाया सिर्फ एक सिंगल डॉलर से। 100 रुपये से 2.5 लाख तक स्केल किया है। दैट्स ऑलमोस्ट 250 के ROI, ठीक है। 250 के % ROI जनरेट किया है। और ये ना कोई बाय लक नहीं था भाई, ये वंस इन अ मिलियन वाला चीज़ था। मुझे एक अपॉर्चुनिटी दिखी, मैंने उसको ग्रेप किया एंड आई एम ग्रेटफुल कि मैंने अपने आप को प्रूव किया, ठीक है। और इस जर्नी के बीच में मैंने अपना सिस्टम बिल्ड किया, अपना फंड डाइवर्सिफाई किया। कंप्लीट चीज़ जो कुछ मैंने किया सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सो लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। सो एज यू ऑल नो हाउ आई मेड ओवर 2.5 के जैसे सिंगल डॉलर्स। मैंने आपके साथ पे आउट प्रूफ सारे शेयर करके रखे। एंड वन मोर थिंग गाइस, टेक एवरी अपॉर्चुनिटी एज ग्रांटेड एंड वर्क टूवर्ड्स इट, ठीक है। व्हाट इफ अगर मैं ये अकाउंट 1K का अकाउंट 100 रुपीज़ का या $1 का परचेज करता ही नहीं, तो मैं आज आपके सामने भी नहीं होता वीडियो शूट करने के लिए, ठीक है। एवरीथिंग स्टार्टेड फ्रॉम द सिंगल पे आउट, ठीक है। अभी देख रहे हो ना सिंगल पे आउट। और सिंगल पे आउट को मैंने डाइवर्सिफाई किया इनटू दिस। एक 5K के अकाउंट से पे आउट लिया था इंस्टेंट फंडिंग लाइफ माइक्रो। देन उसके पे आउट को मैंने डाइवर्सिफाई किया टू टू फर्म्स। GFT का एक 5K लिया था, एक 5K ब्लूबेरी फंडेड का लिया था। एंड फ्रॉम दैट अकाउंट आई मेड ओवर 18% इन रिटर्न फ्रॉम दिस सिंगल अकाउंट। और GFT के अकाउंट से ऑलमोस्ट मैंने ना 9% के अराउंड निकल रिटर्न किया था, 9.8% का। एंड ओवरऑल कंपाउंडिंग की बात देखा जाए तो 2.5 के डॉलर्स, ठीक है। दैट्स हाउ थिंग्स वर्क, स्केलिंग, कंपाउंडिंग, सब कुछ बताऊंगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्ट होता है गाइस, सबसे पहले एक्वा फंडेड का मैंने एक प्रोमो में वीडियो देखा था। एक्वा फंडेड का ऐड आ रहा था मैंने इंस्टा पे, जिसका $1 का अकाउंट मुझे सॉरी $1000 का अकाउंट 1K अकाउंट से $1 में मिल रहा था। आई वाज लाइक गो फॉर इट, लेट्स गो। जिसमें मुझे 1K की फंडिंग मिली थी। लेकिन ये ना वन टाइम मॉडल है, आप इससे एक बार ही पे आउट निकाल सकते हो। और ये ना इसमें एक्सट्रीम रूल्स थे, जैसे कि ट्रेलिंग ड्रॉडाउन इसमें था 2% रिस्क पर ट्रेड रोल, यानी कि $20 से ज़्यादा ट्रेड नहीं कर सकते थे। एंड डेली ड्रॉ डाउन 3% का था, ओवरऑल 6% का था। तो इन हैंड मेरे पास $60 थे, लेकिन जैसे ही मैं प्रॉफिट करता तो ट्रील हो रहे थे वो, ठीक है। इसका पे आउट वीडियो मैंने चैनल पे डाल के रखा है, गो एंड चेक दिस एंड लेट्स स्टार्ट। इस अकाउंट को मैंने ऑलमोस्ट 15 डेज ट्रेड करके इससे $90 का गई पे आउट लिया था, ठीक है। इस अकाउंट से $90 का पे आउट लिया। देन व्हाट आई डिड, इसकी मैंने उस $90 का डाइवर्सिफाई किया था। एक 5K का अकाउंट इंस्टेंट फंडिंग का $24 का मिल रहा था, IF माइक्रो मॉडल, ठीक है। ये भी इंस्टेंट अकाउंट था। एंड इसकी एक चीज़ अच्छी थी कि अकाउंट में स्टैटिक ड्रॉडाउन था। इसमें 1% मैक्स रिस्क पर ट्रेड, ये नया रूल इंट्रोड्यूस हो गया था इनका। 4% डेली ड्रॉडाउन लेकिन स्टैटिक था। 6% ओवरऑल ड्रॉडाउन, वो भी स्टैटिक था। तो ड्रॉडाउन की तो कोई टेंशन ही नहीं थी, लाइक जैसे कि ट्रिलिंग में होती है, ठीक है। स्टैटिक मतलब फिक्स ड्रॉडाउन। एंड इस अकाउंट पे एक रूल था, वो था 15% कंसिस्टेंसी। आपका ओवरऑल प्रॉफिट में से एक दिन 15% से ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो उसके लिए ना मुझे ऑलमोस्ट 500 के अराउंड डॉलर्स बनाने पड़े थे।
देन उसका मुझे आफ्टर स्प्लिट $412 मिल रहा था। देख रहे हो अब मैंने $100, सॉरी ₹100 से $1 से $90 विड्रॉ किया, उसको डाइवर्सिफाई किया उनको एक दूसरी फॉर्म में, इससे मैंने $412 विड्रॉ किए, ठीक है। आफ्टर दैट व्हाट आई डिड इसकी मैंने दो अकाउंट लिए थे, एक ब्लूबेरी का 5K फंडेड अकाउंट विथ 7 डे पे आउट एड ऑन, एंड दिस गोट फंडेड ट्रेडर का $17 का पे आउट, ठीक है। इन्वेस्टमेंट था $17, रिटर्न है $480। इन्वेस्टमेंट था $25 और रिटर्न था इससे ऑलमोस्ट $921, ठीक है। क्रेजी कंसिस्टेंसी, पीक कंसिस्टेंसी, दैट्स द पावर ऑफ 5K अकाउंट। 2500 रुपये इन्वेस्ट करके ऑलमोस्ट 90,000 के अब बनाया, ठीक है, सिंगल अकाउंट से। इस अकाउंट के रूल्स थे 5% डेली ड्रॉ डाउन, 10% ओवर ड्रॉ डाउन, स्टैटिक ड्रॉ डाउन, 3 मिनिमम ट्रेडिंग डेज करने थे पर फीस में, एंड 7 डे पे आउट थे, ठीक है। तो हर वीक पे आउट समझ सकते हो। तो इस अकाउंट से मैंने सबसे पहले निकाला था $188 का पे आउट, एज यू कैन सी। आफ्टर दैट $97 का पे आउट, देन 199, फिर 333 एंड 104 का पे आउट। सो ऑलमोस्ट $921 का इस सिंगल फंडेड अकाउंट से पे आउट निकाला है। दैट्स द पावर ऑफ अ सिंगल 5K फंडेड अकाउंट, ठीक है। बोलते हैं ना वन फंडेड अकाउंट कैन चेंज एवरीथिंग फॉर यू, ठीक है। सो दिस अकाउंट डिड फॉर मी। और एट द सेम टाइम जो GFT का अकाउंट था, इनके भी रूल्स सेम थे, 5% डेली ड्रॉ डाउन, 10% ओवर ड्रॉ डाउन, स्टैटिक ड्रॉ डाउन एंड 3 मिनिमम ट्रेडिंग डेज, ठीक है। तो दोनों अकाउंट सिमिलर थे, बस फ़र्क ये था कि इस अकाउंट में 7 डेज पे आउट थे एंड इस अकाउंट में 14 डेज पे आउट थे। तो गाइस इस अकाउंट से मतलब कि 1700 रुपये इन्वेस्ट करके मैंने ऑलमोस्ट 48,000 का अराउंड विड्रॉ किया था, ठीक है। सो ये तो ROI देखो कितना क्रेजी था, और पे आउट का कंपाउंडिंग $921, $480, $421, $90 जस्ट फ्रॉम अ सिंगल $1, ठीक है। आफ्टर दैट दिस पे आउट व्हाट आई डिड इसकी मैंने एक परचेज किया था एक अकाउंट ब्लूबेरी का, क्योंकि पे आउट्स आ रहे थे। मैं 5K अकाउंट ट्रेड कर रहा था और मुझे एक बड़ा अकाउंट ट्रेड करना था, तो मैंने एक $25 का ब्लूबेरी फंडेड का मतलब प्रोमो चल रहा था, ऑलमोस्ट 40% ऑफ मिल रहा था एट द टाइम, नवंबर एंडिंग में था। तो $82 का फंडेड अकाउंट विथ 7 डे पे आउट एड ऑन, ठीक है। रूल सेम थे, 3 ट्रेडिंग डेज पर फीस एंड फॉर द पे आउट, एंड इस अकाउंट से मैंने $493 का पे आउट निकाला, ठीक है। सो लुक एट दिस, 84 इन्वेस्ट किया, 493, ऑलमोस्ट अपना 5x कर लिया था, ठीक है, मोर देन 5x इस सिंगल अकाउंट से, कह सकते हैं 6x कर लिया था। तो अभी तक का मेरा बिगेस्ट पे आउट डेट है, मैं बताऊंगा आगे क्या हुआ था। सो एज यू कैन सी मैंने अपने $1 को ऑलमोस्ट मोर देन 2.5K डॉलर्स में कन्वर्ट किया। दैट्स द पावर ऑफ प्रॉप फर्म्स, दैट्स द पावर ऑफ कंपाउंडिंग एंड दैट्स द पावर ऑफ स्केलिंग। एक स्ट्रैटेजी थी मेरी सिंपल बेसिक, उस पर मैंने वर्क किया, एंड एक सिंगल सेशन पे मैंने ट्रेड किया, ठीक है। ओवर ट्रेड नहीं किया, सिर्फ दिन के 2 या 3 ट्रेड्स लिए थे, एंड एज यू कैन सी द रिजल्ट्स, ठीक है। दैट्स व्हाट डिसिप्लिन कैन डू। और मैंने इस अपॉर्चुनिटी को एज अ ग्रांटेड ट्रीट किया, उसके टूवर्ड्स वर्क किया, एंड आई एम ग्रेटफुल कि मैंने इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया। और है ना, ये वंस इन अ मिलियन वाली चीज़ है, ठीक है। ऑलमोस्ट $1 को 2.5K डॉलर्स में कन्वर्ट किया है, ठीक है गाइस। और आपको इनके पे आउट प्रूफ चाहिए तो मेरे अकाउंट में जाओ यूट्यूब के, वहाँ मैंने पे आउट प्रूफ करके रखे हैं। अदरवाइज गो टू माई इंस्टाग्राम, वहाँ मैंने हाईलाइट्स में पे आउट डाल के रखे हैं। एंड वन मोर थिंग, अगर आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा ना, लुक एट दिस, ये मेरा इक्वा फंडेड का अकाउंट है। दिस इज़ अकाउंट नंबर 432614। जाके इसको वेरीफाई करवा लो अगर आपको डाउट है और कोई इशूज़ है। ये मेरा पे आउट सर्टिफिकेट था इस अकाउंट का, ये भी लोड नहीं हो रहा है। यू कैन डायरेक्टली गो टू माई इंस्टाग्राम हाईलाइट्स, वहाँ इसको चेक कर सकते हो। GFT, मैंने GFT से 2 पे आउट्स लिए हैं $480 के, ठीक है, जो मैंने आपको अभी प्रूफ भी दिखाया है। एंड ये था मेरा अकाउंट 88028802221। ये ब्लूबेरी का 5K फंडेड है, इसके विड्रॉल्स में दिखा रहा हूँ, सारे पे आउट अप्रूव है। ये मेरा 25K का अकाउंट का पे आउट है,
एंड यू कैन सी ये सारे पे आउट्स पॉसिबल थे सिर्फ एक सिंगल डॉलर से, ठीक है। ये अकाउंट नंबर है, जाके वेरीफाई करवा सकते हो। ये मेरा अकाउंट नंबर है, यू कैन गो एंड वेरीफाई। जीएफटी का मेरा अकाउंट नंबर था ये वाला, यू कैन गो एंड वेरीफाई। मैं इसको शॉर्ट कर लेता हूँ। दिस अकाउंट नंबर 3142 इसको पास किया था, उस अकाउंट से मैंने पे आउट बनाया अपने सारे। यू कैन गो एंड वेरीफाई दिस पे आउट इफ यू वांट टू। एंड ये सारे सर्टिफिकेट्स है जीएफटी के पे आउट, जीएफटी के एक पे आउट सर्टिफिकेट ये रहा, और एक और पे आउट सर्टिफिकेट है ये रहा अकाउंट नंबर। यू कैन डायरेक्टली गो एंड वेरीफाई। सेम अकाउंट नंबर है, दोनों से निकाला था। इंस्टेंट फंडिंग का जो पे आउट मैंने जो सर्टिफिकेट है वो अपने वाईटी पे डाल के रखा है, यू कैन डायरेक्टली गो एंड चेक देयर। एंड वन मोर थिंग, अब बात करते हैं मैंने अपने स्ट्रैटेजी के बारे में। तो जो है ना इस अकाउंट से यू कैन सी मैंने ओनली लंदन ट्रेडेड सेशन ट्रेड किया था, और एनवाई का जो ओवरलैप होता है, तो मान लो कि मेरा ट्रेडिंग विंडो था 12:30 टू 7:30 के अराउंड ही ट्रेड किया था, जहाँ क्लीन सेटअप्स थे। और हाँ, वन मोर थिंग, मैंने 1% से ज़्यादा किसी भी ट्रेड पे रिस्क नहीं किया था। स्ट्रक्चर मेरा क्लियर था, लिक्विडी ग्रेप्स, लिक्विडी स्वीप, क्लीन एरिया पे जो क्लीन जोन्स थे वहाँ से ट्रेड करी है। एंड एज आई सेड 2 to 3 ट्रेड्स पर डे मैक्स, ठीक है। और यू कैन सी फाइनल रिजल्ट आपको मैं दिखाऊँ ना, फ्रॉम अ $1 एवोल्यूशन टू कंसिस्टेंट फंडेड पे आउट्स, $1 को इन्वेस्ट करके मोर देन 2.5 के प्लस डॉलर्स मैंने इन पे आउट्स बनवाया है, आई मीन बना है। एंड इट्स ऑल अबाउट द कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, कि मैंने अपने आप पे बिलीव किया कि आई कैन डू दिस, एंड आई पुल आउट दिस मिरेकल आउट ऑफ नो वेयर, सो आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, ठीक है। एंड वन मोर थिंग टू से, व्हाट हैपेंड आफ्टर द पे आउट्स, कि जब दिसंबर के अराउंड गोल्ड इज एट अराउंड 4000 का लेवल था, कि वो दिसंबर में व्हाट आई थॉट, ठीक है, ये मेरी गलती है, व्हाट आई थॉट कि गोल्ड अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक नहीं करेगा दिसंबर, क्योंकि दिसंबर ना लेस वॉलेटाइल रहता है हमेशा, दिसंबर एक साइडवेज मार्केट रहता है। तो व्हाट आई थिंक कि गोल्ड को सेल किया जाए, शॉर्ट्स करेंगे गोल्ड को, ठीक है, क्योंकि नीचे लिक्विडिटी पेंडिंग थी। और इन दैट सीन मैंने अपनी ऑलमोस्ट 90% ऑफ जितना फंडिंग था ना वो ब्लो कर दिया। मैं उसका भी प्रूफ दिखाऊंगा, आई एडमिट कि मैंने किया है, ठीक है। इफ़ यू लुक एट माई ऑर्डर हिस्ट्री, लुक एट दिस, ठीक है। $25 से मैंने पे आउट निकाला था 5K का इस अकाउंट से। आफ्टर दैट ऐसा सैड कि जब मैं शॉर्ट्स के लिए था तो व्हाट आई थॉट कि इतना कंपाउंडिंग कर लिया है तो एक 100K का अकाउंट ले लिया जाए। तो मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक ये थी कि मैंने 100K का अकाउंट लिया जिसको ब्लो कर दिया। आफ्टर दैट एट 50K का अकाउंट लिया था $210 में, उसको ब्लो कर दिया। $50 का एक और अकाउंट ब्लो किया था, एंड $30 के 5K का अकाउंट ब्रो किए थे। एज यू कैन सी गाइस, इज माई अकाउंट हिस्ट्री। ये अकाउंट मैंने पास कर दिया था जो 5K से पे आउट निकाला था। ये 25K के अकाउंट से भी मैंने पे आउट निकाला था जो फंडेड दिख रहा हो ना। आफ्टर दैट मेरा एक 100K ब्रीच हुआ, एक 50K ब्रीच हुआ, एक 10K के दो अकाउंट ब्रीच हो गए और दो 5K के अकाउंट। लास्ट टाइम आई ट्रेडेड विद ब्लूबेरी फंडेड वाज ऑन 1/12, यानी कि 12 जनवरी को मैंने लास्ट ट्रेड किया था। आफ्टर दैट मैंने ब्लूबेरी के साथ ट्रेड ही नहीं किया, और इस बीच मैंने GFT का एक और अकाउंट ब्लू किया था। सो दैट मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक ये थी कि मैंने दिसंबर के टाइम पे अपना साइकोलॉजी पे ध्यान नहीं दिया, सेटअप फॉलो नहीं किए, दैट्स वाई ब्लू डॉल ऑफ। बट एनीवेज दैट्स अ पार्ट ऑफ द गेम, होता रहता है। एज ऑफ नाउ आई एम टेकिंग बैक टू बैक 2 to 3 पे आउट्स फ्रॉम इंस्टेंट फंडिंग, जिसके वीडियो चैनल पे आएंगे। एंड गाइस दैट्स इट, दैट्स द समरी, दैट्स द ब्रीफ डिस्कशन ऑफ द वीडियो, ठीक है। बी कंसिस्टेंट, ठीक है, अपने आप पे फोकस करो, स्ट्रेटेजी सिंपल रखो, ठीक है, बेसिक एक सेशन ट्रेड करो एंड यू विल डेफिनेटली गोना मेक इट वन डे फॉर श्योर। एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो माय सोशल्स, ठीक है। IG पे जाओ, IG पे फॉलो करो मुझे, मैं अभी सारी क्वेरीज के आंसर्स वहीं दूंगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो एंड डिस्कॉर्ड भी ज्वाइन कर लो, ठीक है। फ्रेशली क्रिएटेड चैनल से टेलीग्राम एंड डिस्कॉर्ड, एंड बैक टू बैक वीडियोस आएगी, पे आउट वीडियोस आएगी, लर्निंग वीडियोस आएगी। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड या सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।
कीप ड्रीमिंग, कीप अचीव योर गोल्स एंड जस्ट वर्क हार्ड. बाय ट्रेडर्स.